आचार्य जी नमस्ते। आज का विषय रहेगा वरदा वेद माता। जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं अभिवादन करते हुए जो हम सबका प्रिय मंत्र जिसे प्रायः हम बोला करते हैं उस मंत्र को लेकर के मैं कुछ आपके सामने कहना चाहूंगा और आशा करता हूं आप सबको बहुत अच्छा लगेगा और वेद माता के इस पावन मंत्र को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमाने द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ये अथर्ववेद का मंत्र है और इस मंत्र के अंतर्गत कहा गया कि हमने वेद माता की स्तुति की है। अब स्तुति करते हैं तो उस स्तुति का कुछ तो फल होना चाहिए। स्तुति का मतलब होता है गुणों का कीर्तन करना, गुणों का गान करना। स्तुय स्तुतों से स्तुति शब्द बनता है। स्तुता अर्थात मैंने स्तवन किया है, मैंने वेद माता का स्तवन किया है। यहां स्तवन करने का मतलब गुणगान करना, केवल वाणी से मंत्रों का उच्चारण करना, वाणी से ही व्यवहार करना, इतने से पूर्ण नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि हम जिस चीज को वाणी से कह रहे हैं वो हमारे व्यवहार में भी हो। जैसे कि शास्त्रों में मिलता है देखने को, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, अर्थात मन, वचन और कर्म, इन तीनों में जिनकी एक रूपता होती है वे महान कहलाए गए हैं और जिनके मन में, वचन में, कर्म में पार्थक्य होता है उनके लिए कहा मनस्येकम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। बोलते तो हैं, केवल उच्चारण मात्र करते हैं, किंतु उनके मन में वो भाव है ही नहीं, आचरण में वो भाव है ही नहीं, किंतु बार बार उच्चारण करते रहते हैं कि हमने स्तवन कर लिया है, स्तुति कर ली है, किंतु वास्तव में यथार्थ स्तुति तो जो है गुण कीर्तन वाणी वाणी से नहीं, आचरण से भी हो और मन भी उसी तरह से पवित्र हो जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो जो पवित्र वेद माता है वो कहती है कि मैं वरदान प्रदान करती हूं। कैसी है ये? वरदा, दा मतलब दान करने वाली, देने वाली, जो निरंतर हमें वर प्रदान कर रही है। यदि मैं आप सबसे पूछूं, जितने भी श्रोता हैं, कि मांगिए आप क्या मांगना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज बताइए जिसको मांगना चाहते हैं, तो शायद सब लोग अपना अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करें, किंतु वेद माता व्यावहारिक रूप को कहती हैं और व्यवहार रूप में आप लोग भी वही आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई बालक आपको प्रणाम करे, नमन करे, तो आप सबसे पहले क्या देते हैं उनको? आयुष्मान भव, चिरंजीवी हो। और यदि संस्कारों के अंदर देखें तो जातकर्म संस्कार में कहते हैं माँ और पिता कि जीव में यावद आयुषम, हे पुत्र, हे पुत्री, जो भी हमारी आयु है ना वो भी आपको लग जाए। इस बात को वेद माता ने सबसे पहले उद्घोषित किया है।
आयु अर्थात मैं तुम्हें आयु प्रदान करती हूँ। अब इस आयु का करोगे क्या? प्रश्न तो यह है कि आयु है क्या और इस आयु का करोगे क्या? आयु का मतलब हम यदि पर्यायवाची शब्द ढूंढे तो इसको हम जीवन भी कह सकते हैं। जितना जीवन मेरा है वह जीवन भी आपको मिल जाए, ऐसी माता पिता कामना करते हैं। तो ये जो आयु है, ये आयु कैसी हो, इस प्रश्न को जब देखते हैं तो वेद मंत्रों के ही माध्यम से हमें इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। तो हमारा बहुत ही सुपरिचित मंत्र है। उस मंत्र में, इस मंत्र के कुछ भावों को हम कह सकते हैं कि वहां देखने से स्पष्ट होते हैं। कहा देवहितम यद आयु, यद जो आयु है हमारी वो कैसे हो, हितकारी हो और देवताओं के तुल्य हो। आयु हमें जो प्राप्त हुई है, उस आयु का, उस जीवन का यापन किस तरह से करना है? देव बन करके, हितकारी बन करके करना है। जैसे हमारे लखनपाल जी हैं, मैं इनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, यथार्थ बात कह रहा हूं। इनका गुण बन गया है क्या कि ये हितकारी हो गए, लोगों को कोई ना कोई अच्छा संदेश मिल जाए, इस प्रयत्न में लगे ही रहते। तो इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति को, यद्यपि आप परिवार में हितकारी कार्य करते हैं, देव बनकर के कार्य करते हैं, किंतु उस देवत्व का विस्तार भी तो चाहिए, क्योंकि उस विस्तार की जो सीमा बताई गई है, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, जहां संपूर्ण संसार भर के जीव मात्र एक परिवार की तरह से, एक कुटुंब की तरह से हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कृणवंतो विश्वमार्यम, सब श्रेष्ठ बन जाए। तो सब क्या होंगे? अपनी आयु को हितकारी भी बनाएंगे और देवत्व वाली भी बनाएंगे। और जब देव शब्द की बात आती है तो देव किसे कहते हैं? जो दीप्यमान होते हैं। द्योतनाद्वा दादाती इति देवा, जो देता है, प्रदान करता है, कुछ ना कुछ ऐसा हितकारी चीज देता है जिससे जीवन बदल जाता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा, जब स्वामी श्रद्धानंद जी पहली बार सामान्य रूप में थे, स्वामी बने नहीं थे, पिता की आज्ञा से केवल जाकर के बैठे थे मुंशीराम जी, और स्वामी जी की जो कथा हो रही थी, प्रवचन हो रहा था, उसको सुनने के बाद उनके अंदर जो हितकारी परिवर्तन आया, जो देव बनने का गुण जागृत हो गया, बस यही हमारी भी होनी चाहिए। हम भी अपनी आयु को देवत्व वाली बनाएं। जीवन में जो भी हमारे स्पर्श में आए वो चमकता सितारा बन जाए, वह दुनिया को कुछ ना कुछ देने वाला बन जाए। और देवे भी क्या चीज? जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है जिसके मिल जाने पे सब कुछ प्राप्त हो जाता है? आयु है। तो देवों को क्या प्राप्त है? अमरत्व प्राप्त है। यदि आप भी अमर होना चाहते हैं तो उसके लिए वेद मंत्र कहता है विद्या अमृतम अश्नुते। यदि अमृतत्व की प्राप्ति चाहते हो, देवों के आहार को यदि ग्रहण करना चाहते हो, तो आपका विचरण व्यवहार भी देवों वाला हो जाना चाहिए। और जैसे ही आप देव बनते हैं तो देव के जो दिव्य गुण हैं वो आपके अंदर से प्रकट होने लगेंगे और आप जो है सामान्य मनुष्य से देव कोटि में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं हमारी आयु कैसे हो? देवहितम यदायु, चाहे छोटी हो, यद जो कुछ भी प्राप्त हुआ है गुण कर्म स्वभाव अनुसार या हमारे कर्मानुसार, जिस तरह से भी आयु प्राप्त हुई है, वो चाहे छोटी सी छोटी क्यों ना हो, वीर हकीकत राय की तरह क्यों ना हो, पंडित लेखराम की तरह से क्यों ना हो, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की तरह, जितनी भी है, उस आयु को हम कैसे बिताएं? देव कोटि का बनाने के लिए बिताएं। एक दिन मुझे किसी व्यक्ति ने पूछा था, और वो व्यक्ति जो है मुझे
दिल्ली में एक संस्कार के अवसर पर मिले और उनका पुत्र जो कि ऑस्ट्रेलिया वासी और ईसाई थे और उनकी जो बहू रानी थी वो भारतवर्ष की थी और वो उस परिवार में जा रही थी। संस्कार को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हमें ये संस्कार बहुत अच्छा लगा, बड़े विस्तार से आपने समझाया, सब कुछ अच्छा लगा, किंतु हमें एक बात बताइए कि जैसे ईसाइयों में सबके प्रति स्नेह भाव रखिए, लव ऑल कहते हैं, उसी तरह से पूरी भारतीय संस्कृति को मुझे केवल 2 शब्दों में बताइए। तो जब कोई अचानक इस तरह से प्रश्न पूछता है तो उसका सही यथार्थ में उत्तर प्राप्त होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पूछने वाला जिज्ञासा के साथ साथ हमारी परंपराओं का भी मूल्यांकन करता है। तो इसीलिए उस समय बड़ा अच्छा उत्तर मैंने दिया कि देखिए, हम जन्म तो लेते हैं मनुष्य की तरह से, किंतु हमारी संस्कृति में संस्कारों के माध्यम से उसे देवता बनाया जाता है और यहां तक कि नामकरण में भी हम देव शब्द का प्रयोग करते हैं। यज्ञ देव, धर्म देव, विद्या देव, देवत्व की भावना से हम जो है ओतप्रोत हैं, अर्थात हमारी संस्कृति मानव वाली संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति मानव से भी ऊपर वाली संस्कृति अर्थात देव संस्कृति है। हम इस देव संस्कृति के लिए ही अपने सारे कार्य करते हैं। तो देव संस्कृति केवल मंत्रों के उच्चारण से नहीं होगा। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो, इतना कहने से नहीं होगा, आचरण में भी लाना पड़ेगा कि दुरितों को हम हटाएंगे तभी मानवत्व से उठ करके ऊपर देव कोटि में आएंगे। तो ये आयु जो है ऐसे सामान्य नहीं है। इस आयु का विभाजन, इस आयु को अपने इच्छा के अनुसार स्वयं वर्ण करते हुए आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये इसकी पूरी स्वतंत्रता आपको दी है भगवान ने। और फिर आयु के पश्चात फिर दूसरी चीज क्या है, आयु तो ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है, आयु के लिए एक साथ में और होना चाहिए। जब शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है तो उसके साथ साथ प्राणों का भी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वेद माता कहती हैं, हमें प्रेरित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, प्रचोदयंताम पावमानी, पवित्र करते हुए कहती हैं कि आयु प्राणम, आयु के साथ साथ प्राण बल भी देती है। यदि प्राण ना हो तो इस शरीर का कुछ भी नहीं हो सकता, इसकी आयु अभी खत्म हो जाएगी। और बहुत सी बार क्या है, किसी चीज के महत्व को हम सरलता से समझते नहीं है। कोई कठिन परिस्थिति में डाल दिया जाए तो उसके महत्व को समझ पाते हैं। जैसे कोरोना काल में आप सभी ने देखा होगा, जब हम सहज रूप से श्वास नहीं ले रहे थे लोग, तो उनके लिए सिलेंडर्स की व्यवस्था की जा रही थी। आप कल्पना कीजिए, यदि जन्म लेने के पश्चात हमें भी अपने साथ कोई सिलेंडर या कोई इस तरह की इक्विपमेंट साथ में रखनी पड़े जिससे हम श्वास प्रश्वास लें, तो कितना कठिन होता। किंतु भगवान ने जो है इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया, हमें कुछ प्राप्त हो या ना हो, सबसे पहले सहजता से, सरलता से, बिना किसी परिश्रम के हमें जो है प्राण प्रदान कर दिया है। और प्राणों की महिमा की बात कहूं तो अथर्ववेद का प्राण सूक्त कोई भुलाया नहीं जा सकता। जब सृष्टि की बात होती है तो इस सृष्टि के संचालन में भी जिस तरह से हमारे शरीर के संचालन के लिए प्राणवायु की आवश्यकता है, उसी तरह संपूर्ण सृष्टि के जीवंत बने रहने के लिए इन प्राणों की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंगिरा ऋषि जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे यो भूत सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम। मैं उन प्राणों को नमन करता हूं, प्राण स्वरूप उस ईश्वर को नमन करता हूं, यस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, जिसमें सब कुछ समाहित है, जिसके होने पे ही सब कुछ है, जिसके न रहने पे कुछ भी नहीं है।
ऐसे प्राणों को हम नमन करते हैं। और मैं आपको इस सूक्त के भाव को भी बता दूं, जहां कहा गया सब कुछ प्राणों में ही प्रतिष्ठित है, वहां यह भी बताया गया, यदि बादल गरज रहे हैं, बादलों से वृष्टि हमें प्राप्त हो रही है, इन सारी प्रक्रियाओं में नई नई चीजें उत्पन्न होकर के प्रकट हो रही हैं, उन सब का कारक यदि कोई है तो ये प्राण है। यदि प्राण हट गया तो जीवन भी समाप्त हो गया। इसीलिए हमें बार बार उस परमपिता परमेश्वर का स्तवन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उसके गुणों का गान करना चाहिए, कि जिससे कि हमारे हृदय के अंदर वो प्रेरणा हो जाए, जिस प्रेरणा को वेद माता कहते हैं प्रचोदयंताम। एक दूसरे को प्रेरित कीजिए, किससे? अच्छी अच्छी चीजों से, जो वेद माता के आदेश हैं, उन आदेशों के प्रति सजग कीजिए। आप सभी ने महर्षि दयानंद सरस्वती के इन वाक्यों को सुना जरूर होगा, कि व्यक्ति जब भी कोई गलत कार्य करने वाला होता है, उसके अंदर 3 चीजें स्वतः प्रस्फुटित होती हैं, भय, लज्जा और शंका। ये जो प्रेरणा है, ये कहां से आ रही है? ये प्रेरणा हमें ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है। तो उस ईश्वर के आज्ञाकारी यदि हम पुत्र बनते हैं, तो ईश्वर ही हमारा प्रियतम सखा बन सकता है। न सा सखायो न ददाति सख्य। कहते हैं कि सखा कैसा? जो मांगा जाए वो ना दे, तो ऐसा क्या मित्र हो सकता है? तो परमेश्वर तो सबका इतना बढ़िया मित्र है कि बिना मांगे ही, जिस समय हमें पता भी नहीं था हमें क्या आवश्यक है, उसने आयु भी दे दिया, प्राण भी दे दिया, और फिर कहा प्रजाम। प्रजा का मतलब क्या है? जिन प्राणों के विद्यमान होने से शरीर में अन्य चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, वो कौन सी हैं? वो ज्ञानेन्द्रियां हैं, पशु कर्मेंद्रियां हैं। ये क्या है? ये स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, स्वतः उसके साथ साथ बढ़ने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। अब इन सब चीजों का प्रयोग कैसे करेंगे? कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा अक्षभिर्यजत्राः। कैसे? श्रेष्ठतम कर्मों को करते हुए इन नेत्रों से दर्शन करें, वाणी से भी जब भी बोलें तो वो वाणी भी देववाणी हो। जब सुने, जब देखें, जब कोई भी कार्य कर रहे हो, वो सारी की सारी हमारी क्रियाकलापें देव कोटि की होनी चाहिए। इसीलिए इस मंत्र के अंत में, जैसा कि आप सुनेंगे, देवहितम यदायु आता है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा अक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा मुसस्तनूभिर्व्यशे महि देवहितम यदायु। ये जो प्रजा हैं, जिन्हें हमें दिया है ईश्वर ने, इन सारे ज्ञानेन्द्रियों को और कर्मेंद्रियों को देव के कार्यों में लगाना है, ईश्वर के कार्यों में, ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रखना है। और जो ईश्वर की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, उन सबको क्या मिलती हैं? यस्य छाया अमृतम। जो उस ईश्वर की छत्र छाया में रहते हैं, उनको मानो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और अमृत किनका भोजन होता है? देवों का भोजन अमृत होता है। तो ऐसे दिव्य अमृत का निरंतर हम पान कर सकते हैं, अशन कर सकते हैं। इसीलिए कहा देवहितम यदायु, हमारी आयु पूरी की पूरी देव कोटि की हो, देवत्व वाली हो। इससे भिन्न ना होनी चाहिए, इससे निम्न नहीं होनी चाहिए, इससे सदा उच्च से उच्चतम, उच्चतर होनी चाहिए, उच्चतर से उच्चतम को प्राप्त होने वाली होनी चाहिए। आयु, प्राण, प्रजा, पशु। अब इन ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से जब आप सत्कर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? यदि आप देव कोटि के कार्य करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा कीर्तिम, कीर्ति को प्राप्त करेंगे, द्रविणम, ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे,
और फिर कहा ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करेंगे। ये कीर्ति है क्या? आपने देखा होगा, मैं भी बहुत बार जान पाता हूं, समझ पाता हूं, कभी समाचारों के माध्यम से, कभी व्हाट्सएप के माध्यम से, कुछ इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। किसी विद्यालय के बहुत अच्छे शिक्षक, जिन शिक्षकों के कभी कभी ट्रांसफर के जैसे ही ऑर्डर आते हैं, यदि अच्छा शिक्षक होता है जिसने बच्चों के हृदय में अपने देवत्व को स्थापित कर लिया है, वो देवता जब उनसे छीनता है तो बताइए क्या करते हैं सब लोग? उनकी उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है, जैसे कि इस देवता के चले जाने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे आकाश से सूर्य हट जाए तो अंधकार स्वतः छा जाता है, उसी तरह से यदि हमारे ये पवित्र देवता तुल्य शिक्षक यदि चले जाते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। उस अंधकार के कारण वो रोना बिलखना शुरू कर देते हैं और प्रतिवेदन भेजते हैं कि ऐसे शिक्षकों को हमारे विद्यालय से दूर न किया जाए, ऐसे माता पिता से दूर न किया जाए, ऐसे शिक्षकों से दूर न किया जाए। किंतु ये भावना तभी जागृत हो पाती है जब आप देव कोटि के हो जाते हैं। दान, दान में सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। सब दानों में श्रेष्ठ दान ज्ञान का दान है, विद्या का दान है। एक बार हम तुलना करके देखते हैं कि ज्ञान, विद्या ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इसको ब्रह्मदान क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है, और जो कोई चीज आप किसी को प्रदान करेंगे उसकी सीमा निश्चित है, आयु निश्चित है। यदि आपने अन्न प्रदान किया, उस अन्न की आयु निश्चित है, वो कितने समय तक ऊर्जा प्रदान करेगी आपको, आप सभी जानते हैं। कोई 1 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 3 घंटे के लिए, कोई 4 घंटे के लिए, अधिकतम 6 घंटे। उसके पश्चात आपने जो कुछ भी खाया है उसका सारा का सारा पाचन होने के पश्चात वो अग्रिम ऊर्जा प्रदान करने में अक्षम हो जाता है, इसलिए हमें दोबारा से अन्न ग्रहण करना पड़ता है। देखिए कितनी कम आयु है, मात्र 4-5 घंटे। ऐसे ही यदि आपने वस्त्र दान किया तो वो वस्त्र कितने दिन तक चलेंगे? साल, 2 साल, 3 साल, इसके बाद फट जाएंगे। अब इससे श्रेष्ठ दान क्या है? कहा कि भूदान, भूमि का दान। किसको देना है? कृषक को देना है, खेती करने वाले को देना है। क्यों? वो निरंतर अन्न को उत्पन्न करता रहेगा, अन्यों की सेवा में लगाता रहेगा। ऐसे ही भूदान के पश्चात गोदान की भी महिमा गाई। क्यों? क्योंकि वो अमृतत्व का प्रदान करने वाली है माता गो। इसीलिए आयु को यदि हम समझना चाहें तो आयु किस तरह से बढ़ जाती है, अधिकतम हो सकती है, उस आयु के उदाहरण के लिए एक सामान्य जो हम प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं, उस एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। शास्त्र कहते हैं घृतम वै आयु। यदि आयु को समझना चाहते हो तो घी को समझ लीजिए। अब ऐसे वाक्य कहने मात्र से कुछ समझ में नहीं आता, तो इसको स्पष्ट कैसे करें? तो वो पद्धति मैं बता देता हूं। घृत बनाने के लिए उससे पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। घी का पूर्व रूप क्या है? मक्खन है। मक्खन का पूर्व रूप क्या है? दही है। दही का पूर्व रूप क्या है? दूध है। अब इस दूध का पूर्व रूप क्या है? वो गौ माता के पास विद्यमान है। इस दूध को यदि आप केवल निकाल करके रखें तो कितना समय रहेगा? 1-2 घंटे। यदि गर्मियों का समय है तो हो सकता है 2-3 घंटे में ही खराब हो जाए, किंतु उसको अग्नि के संपर्क में लाए, उसको तपाया, उसकी आयु बढ़ गई। अब बढ़ते बढ़ते, अभी कुछ दिन पहले समाचार में आया था, दक्षिण भारत के किसी मंदिर के
तहखाने को खोला गया, वहां पे 1200 साल पुराना घी उपलब्ध हुआ और मटकों के अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई दोष नहीं आया है। इसीलिए घृतम वही आयु कहा है। आयुर्वेद में घी को आयु प्रदान करने वाला कहा, किंतु कब करेगा प्रदान? जब आपको परिश्रम करके उस घृत का सेवन करेंगे। तो इसी तरह से यदि आप वास्तव में आयुष्मान होना चाहते हैं तो कीर्ति को प्राप्त कीजिए। कीर्ति ऐसी है, आपके न रहने पर भी आपके गुणों का गान होगा, आपके न रहने पर भी। आप जिस स्थान पे नहीं हैं वहां पे भी आपके दिव्य गुणों की यदि चर्चा हो रही है तो समझ लेना कि ये वरदान देवत्व के कारण है, और इस देवत्व के कारण ही आप कीर्ति को प्राप्त कर रहे हैं, यश को प्राप्त कर रहे हैं। आप देव यज्ञ करते समय देव कोटि में पहुंचने के लिए जब आप यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो उस देव यज्ञ का प्रारंभिक कार्य क्या है? आचमन। उसमें क्या कहते हैं? अमृतोपस्तरणमसि। अमृत क्या किनके लिए चाहिए? देवताओं के लिए अमृत है। देवताओं का आहार क्या है? अमृत है। इसीलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें हम अमृत प्रदान कीजिए। क्यों? क्योंकि हम भी स्वयं देव बनना चाहते हैं और देवों के आहार को ही ग्रहण करना चाहते हैं। और फिर क्या कहते हैं? अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा अमृता पिधानमसि। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारी आयु को बढ़ा कर दीजिए, हमारे ज्ञान को, हमारे सब चीजों को आप बढ़ा दीजिए। किस लिए बढ़ाएं? कहते हैं सत्यम यशः श्री मयि श्री श्रयताम। मेरे अंदर ये तीन चीजें आश्रित हो जाएं। क्या? सत्य, यश और श्री। ये तीनों चीजें मेरे अंदर आश्रित हो जाएं, अर्थात इन तीनों चीजों को मैं प्राप्त कर सकूं। जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो क्या होता है? आप यदि शास्त्रों के वचन को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सत्य क्या है? सत्यम वै देवाः अनृतम मनुष्याः। शतपथ ब्राह्मण कहता है सत्यम वै देवाः। देव कोटि को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? मन, वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। आपको एक सिस्टम डेवलप करनी होगी जिसके अंतर्गत आप चलेंगे, और जब आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, आपकी प्रशंसा होगी। आज आप जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां देख रहे हैं, उन कंपनियों की जो भी कथनी करनी है और जो व्यवहार है वो सब एक समान होता है, तो उसका बहुत ज्यादा यश होता है, और उस यश के कारण वो व्यापार को निरंतर बढ़ाए चले जाते हैं। तो उसी तरह से हम भी यदि सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो हमारा यश निरंतर फैलेगा, और हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का ऐश्वर्य प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी हो और जो कार्य दिया जाए उसको मन, वचन, कर्म से परिपूर्ण कर ले तो निश्चय ही जीवन में सफलतम व्यक्ति बनने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। किंतु यदि उसके व्यवहार में, बोलने में, करने में भिन्नता हो तो उसको ऊंचा बनना बहुत कठिन हो सकता है। इसीलिए अपने यहाँ सिद्धांतता कहा गया है कि आपको सारी प्रेरणाएं वरदा वेद माता प्रदान करती है, तो इनका संभाल करके, संजो करके, मन, वचन, कर्म से एक रूप होकर के यदि उसका पालन करेंगे तो वास्तव में आप सामान्य नहीं, देव कोटि के हो जाएंगे। जब मनुष्य देव बन जाता है तो उस देवत्व के बाद, कीर्ति की प्राप्ति के पश्चात, यशस्वी होने के पश्चात फिर किस चीज की कामना रह जाती है? वो है द्रविणम, द्रवतीति द्रविणम, जो द्रवीभूत होता है। चाहे वो धन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे कर्म की कुशलता है,
आपका जो भी श्रेष्ठतम गुण है उस गुण का सदुपयोग कैसे करोगे? जैसे पैसे का करते हैं उस तरह से नहीं। पैसे का जो पर्यायवाची द्रविणम है, इस पे विशेष ध्यान देने वाली बात है। जैसे आपने कभी किसी नदी को सूखा हुआ देखा है? यदि आपने देखा हो तो आपको पता लगेगा कहीं बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, कहीं गहरा गड्ढा है, किंतु जब उसके ऊपर से जल प्रवाहित होता है, द्रवित होता है, तो उन सारे गड्ढों को भर देता है, उन चट्टानों को छिपा लेता है और ऊपर से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समान हो गया है। समाज के अंदर रहते हुए आप जब देवजन बन जाएंगे, उस समय किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना अपनी सेवाओं को समान रूप से सबके लिए प्रदान करेंगे। आपने यदि धनार्जन किया है कि धर्मशालाओं के माध्यम से, शिक्षणालयों के माध्यम से, पेयजल की उपलब्धता के माध्यम से, अनेक प्रकार से आप जो है कुछ ना कुछ समाज को देते हुए अपने आप को प्रतिष्ठित करें, ये आदेश है, यही उपदेश है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि। उपनिषद कहता है कि जितने भी हमारे देवजन हैं, ऋषिजन हैं, उनकी जो उत्तमताएं हैं, उनके श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव हैं, उन सबको अपनाना है और जो कोई न्यूनता भी हो उन न्यूनताओं का परित्याग करना है। तो ऐसा परित्याग करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर देवत्व की निरंतर समृद्धि होती है और ये देवत्व की समृद्धि ही देव से ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति सरल है। बिना देव बने ब्रह्मवर्चस्विता प्राप्त होना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, अत्यंत कठिन है। वाणी मीठी हो सकती है, कोयल की भी बहुत मीठी होती है, अन्य बहुत से पक्षी हैं जिनकी वाणी मीठी होती है, किंतु केवल मीठी वाणी होने से मात्र काम नहीं चलने वाला है। इस संसार में जितना मीठी वाणी की आवश्यकता है उससे ज्यादा सत्य पे प्रतिष्ठित होना और अपने अर्जित ज्ञान को, वैभव को, सामर्थ्य को सबकी सेवाओं में तत्पर कर देना, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए जो अत्यंत कठिनतम कार्य है, अत्यंत गूढ़तम कार्य है, वह सेवा कार्य है। जो आपने अर्जित किया वो सबके लिए आप प्रस्तुत कर दें। और जब ऐसा प्रस्तुत करते हैं तो वास्तव में जो वरदा वेद माता है वो आपको मनुष्य से देव कोटि में ला करके खड़ा कर देती है। इसीलिए बार बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मैं प्रतिदिन वेदों का अध्ययन करता हूँ, वेदों को साक्षी मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता हूँ, तो वास्तव में ये मंत्र सार्थक हो जाती हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी। और कैसी है ये? केवल वर प्रदान करने वाली ही नहीं है, कहते हैं ये पावमानी है, पवित्र करने वाली है। और जब कोई पवित्र बनता है, मनुष्य से ज्यादा पवित्र हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है? वो भेदभाव बिना रखे सबके लिए समान कार्य करने लगता है। जैसे परिवार में माता पिता बिना भेदभाव के सभी बच्चों की समान रूप से हित चाहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, जल इत्यादि सबके लिए समान रूप से हितकारी होते हैं, ऐसे दिव्य भावों को अपने अंदर धारण करने वाले देव कोटि के व्यक्तित्व बन जाते हैं। और जब सबके प्रति समान भाव रखते हैं तो कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई मध्यम ऐसा नहीं रह जाता है, अर्थात सबका समान महत्व होता है। जैसे हमारी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय जो संपूर्ण शरीर को संभालते हैं, यदि इनके अंदर विवाद हो जाए तो उपनिषद की कथा का बड़े सरलता से समझाना चाहते हैं कि देखो, यदि ज्ञानेन्द्रियों में भी यदि कलह हो जाए तो क्या होगा? एक एक से कहा जाए कि आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए विश्राम करके देखिए। सभी ने किया, किंतु प्राण जब एक मिनट के लिए भी बाहर हो गए तो सारे प्रत्यंग, सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां विचलित होने लगी, कहने लगे कि नहीं, हम सब में श्रेष्ठ आप ही हैं, आप ही हम सबके देवता हैं, आप ही हमारे प्राणों के आधार हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं,
इसलिए सर्वश्रेष्ठ आप ही हैं। ऐसे ही समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति देव कोटि का बन करके सबके लिए हितकारी कार्य करता है, तो फिर अलग से बताना नहीं पड़ता है कि सबसे ज्यादा हितकारी व्यक्ति कौन है। और जब ऐसा हितकारी व्यक्ति बनता है, तो आपने समय समय पे देखा होगा, भारत सरकार ऐसे व्यक्तियों का चयन करती है जो राष्ट्र के लिए, इस संसार के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम सब भी इस वेद माता के द्वारा मन से, वचन से, कर्म से, हर तरह से पवित्र होकर के आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, इन सब को प्राप्त करके भी हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त करें। ब्रह्म वर्चस्विता क्या है? जैसे ईश्वर सबके लिए समान हितकारी करके हो करके ज्ञान प्रदान करता है, वेद प्रदान करता है, उसी तरह से सर्व हितकारी बन करके सबके लिए आप अच्छे वचनों का उच्चारण करें, सबको देने की भावना रखें, सबके प्रति इक्वल, एक समानता का भाव रखें, किसी भी प्रकार का दृष्टि से, व्यवहार से, वाणी से, किसी भी प्रकार से आप कोई भेदभाव न करें, तब जाकर के आपके अंदर ब्रह्मत्व अर्थात ईश्वरत्व स्वतः जागृत होने लगेगा। ऐसी दिव्य आत्माओं को जिन्होंने ये कार्य किया है, ऐसे परम पवित्र पूत जो पावमानी ने जिन पे अपनी अजस्र धाराएं प्रवाहित की हैं, ऐसे महापुरुषों को जिनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, यदि आप विचार करने लगे, जितने भी महापुरुष हुए, क्या उनका संबंध हमारे स्वतः जिनके कारण हमारा जीवन है, ऐसे 5-6 पीढ़ी के पहले व्यक्तियों को हम यदि स्मरण करना चाहें, उनके नाम, उनके गुण, कर्म, स्वभाव से हम शायद स्मरण न कर सके, किंतु जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, वो भले ही अपने देश में नहीं उत्पन्न हुए हैं, ऐसे बहुत से विद्वान, बहुत से दार्शनिक, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, आज हम सब बैठ करके उन सब का स्मरण करते हैं। तो इसीलिए ऐसे दिव्य जन बने, ऐसा देव कोटि का व्यक्तित्व हम प्राप्त करें, सबके प्रति समानता का व्यवहार करें और सबके लिए कामना करें कि आपकी आयु भी, आपका प्राण बल भी, आपकी कीर्ति भी, आपकी प्रतिष्ठा, आप ऐश्वर्यशाली हो, हर प्रकार की भावना से उनको अपने से छोटों को आशीर्वाद देना, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेना, इस तरह से लेन देन के माध्यम से ब्रह्म वर्चस्व को प्राप्त हो। ये ब्रह्म वर्चस्विता का वरदान वेद माता हम सबको प्रदान करती है, किंतु मिलेगा उसी को जो सत्य में प्रतिष्ठित होगा, देव कोटि की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर अमृतत्व की कामना होगी, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहेगा, कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में, वैभव के रूप में, उन्हीं को ये ब्रह्म वर्चस्विता प्राप्त होती है। और फिर कहा व्रजत ब्रह्मलोकम, अर्थात जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति के पश्चात सदा व्यक्ति तन्मय होकर के, ब्रह्ममय होकर के, मानो सब प्रकार के सुखों को यहीं इसी धरा पर भोगता है, उसी तरह से आप सब देव कोटि के होकर के इन सुखों का उपभोग कर सकें, तृप्त हो सकें, और फिर जब तृप्त होंगे तब आप ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर हो सकें। ऐसी पवित्र कामना, ऐसी पवित्र भावना इस मंत्र के अंतर्गत है। मैं समझता हूं आप सभी को ये सरलतम मंत्र आज मैंने जो प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छी तरह से वह हृदयंगम हो गया होगा, और मैं आशा करता हूं आप सब भी मानवता से ऊपर उठ करके, मानव बनना तो सामान्य बात है, हमारे यहाँ सही परिश्रम, सत परिश्रम वही कहलाता है जिसमें हम मनुष्यता से ऊपर उठ करके देव बन जाएं, देवत्व को प्राप्त कर लें। देवत्व का अर्जन करना पड़ता है, ऐसे ही सामान्य रूप से नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत करके इस देवत्व को प्राप्त करना पड़ता है। और इस देवत्व की प्राप्ति के लिए जो सामान्य प्रक्रिया है, वो सामान्य प्रक्रिया स्वामी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से सत्यार्थ प्रकाश में समझा दिया है। जब तक बालक 8 वर्ष का ना हो जाए, 5 वर्ष तक माँ संस्कारित करे, अक्षर ज्ञान कराए, और फिर कुछ अच्छे अच्छे श्लोकों का शिष्टाचार से युक्त
पद्यों का स्मरण कराए और व्यवहार सिखाए। पिता उसमें 8 वर्ष तक सहयोग करने के पश्चात उसे ब्रह्मचारी की तरह से किसी गुरु के पास भेजने का प्रयास करें। जितनी शिक्षा माता दे सकती हैं उतनी शिक्षा और कोई नहीं दे सकता है। जितने संस्कार गर्भ काल से लेकर के 5वें वर्ष तक माँ दे देती हैं, वही नींव का कार्य करती हैं। जैसे किसी भवन का नींव जितना बढ़िया होगा, वो भवन उतने ही स्थिर रह सकता है, ज्यादा समय तक रह सकता है। ऐसे ही संस्कारों से ओतप्रोत हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे देव कोटि की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर हो सकते हैं और उनके अंदर ये संस्कार देवत्व प्रदान करने लगते हैं। और जब आचार्य कुल में जाता है, तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभर्ति, आचार्य के पास रह करके तीनों प्रकार का ज्ञान जब अर्जित कर लेता है, तब जाकर के वो वास्तव में संसार को कुछ देने के योग्य बन जाता है। स्नातक होने के पश्चात फिर जहां जहां जाता है, वहां वहां वेद ज्ञान का जो अजस्र अमृत धारा है, उस अमृतमयी धारा को प्रवाहित करने लगता है। और ये सब तभी प्रभावकारी होती हैं जब स्नातक अपने मन में, वचन में, कर्म में एक रूपता रखता है। भले ही आप गुरुकुल नहीं गए हैं, किंतु आपको मैं एक सूत्र दे देता हूं जिससे देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। वह है मन, वचन, कर्म। ये तीनों जब आपकी हमारी एक हो जाएंगी तो समझ लेना वास्तव में ऋषि दयानंद की स्तुति होती है। तब समझ लेना कि वास्तव में वेद माता की स्तुति होती है। तब समझ लेना कि हमारे गुरुओं की, हमारे माता पिता के आदर्शों की हम स्तुति करते हैं। अन्यथा हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ है, मन में कुछ और है। समझ लेना कि हमारी प्रतिष्ठा को खत्म होने में कोई समय ज्यादा नहीं लगने वाला है। परस्पर स्नेह नहीं रहेगा, अर्थात देव जब नहीं रह जाएगा, मनुष्य से निम्न कोटि यदि किसी की है तो वो राक्षसों की है। राक्षस कभी भी मिलजुल करके नहीं चलते हैं। राक्षस केवल स्वार्थ को परम स्थान देते हैं। यदि मैं अपने आप को सब कुछ मान लूं तो समझ लेना कि मेरे अंदर राक्षसत्व तो आ गया है। रावण चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर लिया है, चाहे कितना भी कुछ कर लिया है, जब भिक्षाटन के लिए आया उसके मन में कुछ और था, वाणी में कुछ और था, और व्यवहार से पता लगा वास्तव में ये तो साधु के वेश में कोई पाखंडी था। तो आज सारा का सारा संसार पाखंड में जीता हुआ दिखाई देता है। यदि वेदों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होता है कि वास्तव में जीवन वह है जीवन जिसमें मन, वचन, कर्म से हम पूरी तरह से समर्पित होकर के देवत्व की ओर यदि अग्रसर होते हैं तो वास्तव में जीवन वही है। मैं आशा करता हूं कि हम सब भी इसी तरह से मन, वचन, कर्म से एक रूपता में आ जाएं तो हमारे अंदर दिव्य गुण स्वतः प्रकट होने लगेंगे। जैसे किसी भी प्रकार के बीज को यदि भूमि के संपर्क में लाते हैं और उसको उचित जल और प्रकाश मिल जाए तो जैसे वो प्रस्फुटित होता है, वैसे ही यदि सत्य को अपने जीवन में धारण कर ले और ईश्वर को अपना सब कुछ मान करके उसी को उपस्तरण और उसी को ओढ़ना मान ले तो वास्तव में हम सत्य, यश और श्री को प्राप्त कर लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसीलिए मैं कामना करता हूं, परमेश्वर से याचना करता हूं, हम सब मन वचन से एक रूप में हो जाएंगे तो वास्तव में जो आर्य समाज की पूर्व में प्रतिष्ठा थी वो प्रतिष्ठा पुनः समाज में फैल जाएगी, पुनः इस संसार को एक दिव्य प्रकाश देने में समर्थ होगी, इस संसार को नया ज्ञान देने में समर्थ होगी, नया वैभव देने में समर्थ होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कामना करता हूं, मैं परमेश्वर से याचना करता हूं, हम सबको सामर्थ्य दे कि हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं। सत्य ही सब कुछ है। मन, वचन, कर्म में ये सत्यता हमारे आ जाए तो वास्तव में हम इस संसार को भी बदल सकते हैं। हमारा उद्देश्य तो बहुत बड़ा है। कृणवंतो विश्वमार्यम, हम कहते हैं कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, किंतु आचरण तो इतना छोटा है कि मनुष्य से भी बदतर है। एक मनुष्य तो कम से कम दूसरे मनुष्य की सहायता करता है, किंतु हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि एक परिवार के अंदर रहने वाले सभी सदस्य एक नहीं हो पा रहे हैं। समाज को कहां से इकट्ठा कर पाएंगे, संसार भर को कहां से आर्य बना पाएंगे। यदि आर्य बनाना चाहते हो, ऋषि दयानंद के वचनों का पालन करना होगा।
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। कहने से काम नहीं चलेगा, उसको व्यवहार रूप में लाना पड़ेगा। व्यापार ना बनाएं। इस सारे संसार को देवत्व की आवश्यकता है, और वो देवत्व आप जैसे चाहे 10 हो 15 हो, जो भी सुन रहे हैं, आपके अंदर यदि ये देवत्व आ जाए तो अन्यों में भी ये प्रकट हो जाएगा। ऐसी कामना करते हुए मैं समय की ओर ध्यान देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं आप यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मैं उनका उत्तर दे सकूं, और वेद माता के ही माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और मैं अपनी वाणी को आप लोगों की अनुमति के साथ यहीं विराम देता हूं, और प्रश्न सुनने के लिए मैं सुसज्जित हूं। ओम। किसी के मन में धन्यवाद, कोई प्रश्न हो? आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। ये है डॉक्टर दीनदयाल वेदालंकार जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से हमारे बीच में वर्धा वेदमाता। बहुत ही सारगर्भित उद्बोधन आपका रहा, और हम अपेक्षा करेंगे भविष्य में भी आपका हम समय नए नए विषयों के लिए ले। किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो हाथ उठा दीजिए अपना। किसी के मन में भी कोई शंका हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो डॉक्टर दीनदयाल जी वेदालंकार जी से, तो पूछ सकता है। फिर मैं आगे बढ़ाऊं कार्यक्रम को। चलिए, जब तक किसी के मन में प्रश्न उठता है वो हमारे सामने आ जाएगा। पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, बिहार, आपकी सभा। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ जो निरंतर 3 वर्षों से अनवरत चल रहा है, ऐसे इस महान तपश्चर्या का जीवन और साथ ही साथ वैदिक उद्घोष और वैदिक मान्यताओं को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य मन में रखकर इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक विद्वत्वरी पंडित लखनलाल जी आर्य, आर्यरत्न शिक्षक प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, मान्य श्री अनिल कुमार जी नरोला, प्रोफेसर, जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी विद्वत वरेण्य, और खास करके माननीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, सभी मातृशक्ति देवियों एवं सज्जनों को बहुत बहुत आभार के साथ नमन है, नमस्ते। मैं अभी रेणुकूट स्टेशन में हूँ, मेरी गाड़ी अभी आने में कुछ विलंब हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर आपके बीच हूँ। सज्जनों, अभी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर दीनदयाल जी के बहुत ही सुंदर वैदिक प्रवचन का आनंद ले रहे थे। सचमुच वेद वह परमात्मा की कल्याणी वाणी है, जिसकी शरण में जाकर, जिसकी मानवता को, जिसकी दयालुता को, जिसकी सांसारिक विषयों से हट करके परमार्थ की दृष्टि से परमात्मा की ओर जाने का जो प्रशस्त मार्ग है, इस मार्ग का अनुशीलन करने के लिए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के उदात्त विचारों को जो वैदिक सिद्धांतों से उत्प्रोत है, इन विचारों को जीवन में धारण करने के लिए परमात्मा की कल्याणी वाणी से हमें जुड़ना ही होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम वेद से जुड़ें, हम अपनी भारतीय वैदिक संस्कृति यज्ञ से जुड़ें, और साथ ही साथ जो हम लोग यज्ञ में 3 आचमन करते हैं, जिसमें प्रार्थना करते हैं कि ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, हे प्रभु यह जल मेरे लिए अमृत का बिछौना बन जाए। ओम अमृता अपिधानमसि स्वाहा, हे प्रभु यह जल अमृत का ओढ़ना भी बने। और सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा, हे प्रभु यह जल सत्य, यश एवं श्री की वृद्धि करने वाला बने। निरंतर इस भावना के साथ अपने मन को संजोग करके जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो हमारी इंद्रियों में वह ओज और तेज का गुण आने लगता है, और अपनी जीवनचर्या को तदनुकूल बनाते हुए जो अभी मंत्र की व्याख्या हम श्रवण कर रहे थे, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम।
इस मंत्र में एक द्विज शब्द का प्रयोग आया है और द्विज का मतलब द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते सद्विजा, जिसमें 2 संस्कार हो जाने चाहिए। जब व्यक्ति संस्कारों से युक्त होता है तो 2 संस्कार जो प्राप्त कर लेते हैं उसका नाम द्विज है। हमारी दांत भी द्विज कहलाती है क्योंकि दांत भी 2 बार जन्मता है। एक बच्चे से जन्मता है, फिर टूटकर फिर जन्मता है, फिर टूटेगा तो जन्मेगा नहीं, 2 ही बार जन्मता है। उसी प्रकार मनुष्य का 2 बार जन्म होता है, एक माता के गर्भ से जन्म लेता है और दूसरा उपनयन और वेदारंभ जो 2 संस्कार होते हैं, जो गुरुकुल में अथवा आचार्य के द्वारा हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वेदारंभ की ओर बढ़ते हैं, तो निसंदेह ये 2 संस्कार मनुष्य को द्विज बना देता है। और वह व्यक्ति जो द्विज है, जो संस्कारों को जीवन में घटाया है, गायत्री मंत्र और वेद का पाठ पारायण कर रहा है, वह इस मंत्र के ज्ञान से ओतप्रोत होगा। सभी लोग जो वैसे तो मानव मात्र को वेद का संदेश प्राप्त है, लेकिन इसके अंदर जो द्विज शब्द का प्रयोग है इस भावना के साथ है कि हम मनुष्य संस्कारी बने और हम 10वां और 11वां संस्कार जिसका नाम उपनयन और वेदारंभ है, उसके द्वारा हम अपने जीवन में यज्ञोपवीत को धारण करें, जो हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति की चपरास है। और इसके अंदर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। हम देव ऋण की ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो हम देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र करते हैं। ऋषि ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो हम ऋषि यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ, जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया उसको ऋषि यज्ञ भी कहा गया, उसके द्वारा हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा का ध्यान करेंगे, परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र हैं उन 19 मंत्रों के द्वारा उस प्रभु का स्तुति प्रार्थना उपासना के पूर्वक उनका जब हम चिंतन मनन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो मन की प्रवृत्ति है वो परमात्मा की ओर जाने लगेगी और अपने जीवन को हम महानता की ओर ले जाएंगे और ऋषि ऋण से उरीन होंगे जब हम ईश्वर उपासना प्रातः और सायं एकांत में बैठकर उस प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु के उपकार को बार बार याद करेंगे और प्रभु के उपकार को याद करके हम निश्चित रूप से उस परमात्मा के दिए हुए जो हमारा मनुष्य चोला रूप वरदान प्राप्त है उसका सदुपयोग करते हुए स्वाध्याय पूर्वक हम ऋषि ऋण से उरीन होंगे। ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ बने हुए हैं उन ग्रंथों का, ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाएंगे। या ऋषि ऋण से उरीन होने का संकल्प लीजिए। और इसके साथ ही साथ पितृयज्ञ, जो पितृयज्ञ के माध्यम से पितृ माता पिता गुरुओं का ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो माता पिता गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा उनकी आज्ञा का पालन करें। ये 3 ऋणों से मुक्ति का साधन यज्ञोपवीत है। और वेद का जब आरंभ गायत्री मंत्र से करते हैं, अपना सांगोपांग वेदों का पंडित बनने की प्रार्थना करें और परमात्मा से नित्य प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चारों वेद के ज्ञान तो हो ही, लेकिन हम वही नहीं रुकें बल्कि उनके 6 अंग जो हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को भी कुछ और पढ़ने की कोशिश करें। और उसके बाद उपांग जो 6 शास्त्र हैं, न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इसकी ओर हम आगे बढ़ें तब हम सांगोपांग पंडित कहलाएंगे। और ऐसे जो द्विजा नाम, ऐसे जो द्विज हैं उनको यह वेद माता आयु प्राणम अर्थात स्वस्थ आयु, पशुधन से युक्त, कीर्तिम यश, द्रविणं धन और ब्रह्म वर्चस्व परमात्मा की ओर जाने में पूर्णतः सामर्थ्य में प्रदान करते हैं। और ये 7 गुण जब हमें प्राप्त होंगे तो हमारा स्थान ब्रह्मलोक में होगा, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। आवागमन के चक्र से जुटकर आत्मा अत्यंत लंबे समय तक विश्राम पाएगी, जो आनंद सच्चिदानंद के साथ जुड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जो वैदिक सत्य सनातन धर्म है इसके हम प्रचार प्रसार में दिन रात श्रम करें। हम जब भी उठें
वेद के मंत्रों का पाठ करके उठें और जब भी सोएं वेद के मंत्रों का पाठ करके सोएं और जब भी चलें वेद मंत्रों का पाठ करके चलें। लोगों को वेद मंत्र की ओर आकृष्ट करें। एक वेद अगर हम मंत्र गायन शैली हम में वेद आचार्य जी, बढ़ेगा, वेद के आचार्य अनुसार जी, होगा तो निश्चित हम आचार्य आगे जी, बढ़ेंगे। एक वेद मंत्र बोलिए गायन शैली में। एक वेद मंत्र बोल दूं? हाँ, गायन शैली में गा करके जी बोलिए। जी, मैं वामदेवी गान का पाठ करता हूँ। जी, प्रारंभ करें। ओ कयानश्चित्र आ भुवदूती सदा वृधः सखा कया सतिष्ठया वृता ॐ भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः दृढचिदा रुजे वसु ॐ भूर्भुवः स्वः अभिसूणः सखीनामवीता जरायित्रीणां शतं भवा स्युतये इति वामदेवी गानम सामवेदोक्तम मया कृतम। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हमारे पंडितों के महापंडित डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी बिहार आरती सभा के मंत्री और हमारे मंच के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर। मैं उनके साथ में जो साथी है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तुम नाम परिचय दे दीजिए। महेंद्र नाथ आर्य जी हैं, आर्य समाज रेणुकूट के सम्माननीय प्रधान जी हैं अभी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। और इसके अलावा एक हमारे लक्ष्मण आर्य जी हैं जी, जो रेणुकूट आर्य समाज के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं। दोनों कार्यकर्ताओं को, प्रधान जी को, सदस्य जी को सादर नमस्ते। और उनसे निवेदन करिए कि ये लोग प्रतिदिन जुड़े हैं। जी जुड़ेंगे, इनको हम दे देंगे, सब लोग जुड़ेंगे। जी, और आप जहाँ भी जाए वहाँ पर मंचों से प्रचार करें कि सब आना है, जुड़ना है। लिंक हम दे रहे हैं, देंगे। और सब लोग इससे बहुत, इसलिए मैंने दिखा दिया है कि देखिए कितना बड़ा कार्य चल रहा है, प्रचार कार्य। आइए आचार्य पंडित मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी के पूर्व एक प्रश्न पूछ रही थी हमारी बहन जी सीमा जी, राजस्थान से। सीमा जी हैं जी? सीमा जी पूछिए बहन जी, पूछिए। कुछ प्रश्न था आपके मन में? मेरे मन में ये प्रश्न था कि मेरा ननियाल, मेरा ददियाल, मेरा सारा परिवेश आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। मैंने खूब ऋषि मेले अटेंड किए हैं, खूब कीर्तन सत्संग में जाती हूँ, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में मेरे मन पे वश नहीं रहता है। गुस्सा भी आ जाता है, मेरी भाषा भी थोड़ी कटु हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? चलिए इसका उपाय बताएंगे हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी। ये जो प्रश्न है ये उतना स्पष्ट मेरे पास नहीं सुनाई पड़ा, क्या कहना चाह रही हैं आप? एक बार फिर से बोल दीजिए सीमा जी। फिर से बोल दीजिए, ध्यान बट चुका है। हाँ बट गया था, बिल्कुल समझ गया मैं। सीमा जी फिर से क्या कहना चाहते हैं सीमा जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ आचार्य जी कि जब मेरे प्रतिकूल स्थिति पैदा होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरी भाषा भी कटु हो जाती है। इससे नियंत्रण कैसे किया जाए? जबकि मैं खूब सत्संग में जाती हूँ, कीर्तन करती हूँ, संध्या करती हूँ, बचपन से ही हवन और ये सब किया है, ऋषि उद्यान में, अजमेर में खूब समय बिताया है। लेकिन अभी मेरी स्थिति ये है कि मुझे क्रोध जल्दी आ जाता है प्रतिकूल अवस्था होते ही। देखिए, बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न जो है बहुत व्यावहारिक है माता जी, और खासकर बहन जी जिन्होंने प्रश्न उठाया है।
निश्चित रूप से यह प्रश्न बहुत ही लाभकर होगा और इसका उत्तर, क्योंकि वैदिक धर्म और आपकी आर्य समाज की जो वसीयत से प्राप्त जो गुण हैं, ये सभी आपको पुण्य जन्म का फल तो जरूर है। लेकिन यदि आपको क्रोध आता है किसी प्रकार का, उस क्रोध को शांत करने के लिए आप शीतल जल का सेवन करें, है ना। शीतल जल पिएं, जब क्रोध आने लगे उसके पहले आप शीतल जल का सेवन करें। और दूसरा है कि नित्य आप एक सेव जरूर खाइए। आयुर्वेद की दृष्टि से भी बता रहा हूं, एक सेव मुंह धोने के बाद उसको खाइए। सेव खाने से आपके क्रोध की प्रवृत्ति नहीं बनेगी। और जल का सेवन करिए और साथ ही साथ संध्योपासना में खूब मन लगाइए, यज्ञ के प्रति श्रद्धा रखिए। ये विशेष रूप से जो मैंने उपचार दिए हैं उसको जीवन में घटाएं। आप चलिए, अब ये तो हो गए थे व्यासनंद शास्त्री जी के नुस्खे। अब दादी अम्मा का नुस्खा क्या है ये बताएंगे आचार्य चंद्रकांता क्रांति जी। दादी अम्मा के नुस्खे सुन लीजिए जरा। आइए दादी अम्मा, बताइए आपके नुस्खा क्या कहता है जी। आपके पास कौन सी जड़ी बूटी है, बता दीजिए इनको जरा जी। प्रिय वीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते सादर जी। नमस्ते। आज के मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर दीनदयाल जी व आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, मेरे प्रिय भ्राता अनिल जी, वेद प्रकाश शर्मा जी व अन्य सभी मेरी बहनें व श्रोतागण, सभी को यथा योग्य अभिवादन। आपने तो मेरी ही परीक्षा ले ली मेरे वीर जी। जी 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 जी। आपने तो मेरी ही परीक्षा ले ली। मैं तो इतना ही जानती हूँ जी। क्रोध तो सबको आता है, मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं आता, पर मेरा क्रोध कभी बरसता नहीं किसी के ऊपर। ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं बरसता, कभी नहीं बरसता। और अगर गलती से मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाए, इवन अपने छोटे बच्चे के लिए, बहुओं के लिए भी, किसी के लिए भी, तो मैं उसी क्षण उससे माफी मांग लेती हूँ। शर्म नहीं करती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्म नहीं करती कि ये मेरे से छोटी है। उल्टा वो मुझे कहती रहती है, माँ ऐसा कैसे क्यों कर रही हो, ऐसा क्यों कर, फिर क्या हुआ कह दिया। माँ तो कहती रहती हैं, आप हमारे सुधार के लिए कहती हैं। लेकिन मुझे जब लगता है कि मैंने ये अनुचित किया है, तो मैं उसी वक्त उनसे माफी मांगती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, ये तो आपका देसी नुस्खा हो गया है, देसी नुस्खा। अब आयुर्वेदिक नुस्खा क्या कहता है वेद प्रकाश शर्मा जी। सुनो तो, हे भगवान मुझे शक्ति देना कि आगे से मैं ऐसी गलती ना करूं। और फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं होता अगर किसी और परिस्थिति में, तो मुझे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन बताऊंगी जरूर। बता दो बता दो बता दो। क्योंकि आपने मेरी बिटिया के प्रश्नों का उत्तर मेरे से पूछा है, तो मुझे तो और कुछ नहीं तो एक कांच स्थान पर मैं अपने ऊपर थप्पड़ जरूर लगाती हूँ कि मैंने ये क्यों किया। रियली मैं जरूर कहती हूँ कि मैंने ये क्यों किया, और कड़ाकेदार लगाती हूँ कि तुझे अपना दंड मिलना चाहिए। वाह 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 वाह। और मेरे को कोई जान नहीं है। चलिए धन्यवाद। ये आपके दादी माँ के नुस्खे हैं, और आप दादाजी के नुस्खे क्या कहते हैं आयुर्वेद में। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। हमारे व्यासनंद शास्त्री जी जैसा बताया कि शीतल जल ग्रहण करें जी। और कई बार जब ज्यादा क्रोध आ जाए जी तो मन को शांत रख के गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते रहेंगे तो क्रोध फौरन शांत हो जाएगा। बोलने से पहले अगर 3 बार भी आप गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे तो 100% आपका क्रोध खत्म हो जाएगा जी। और आपको महसूस होगा कि अब हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, चलिए ईश्वर देवी जी, आपको गुस्सा बहुत आता था, आपने अपना गुस्सा शांत कैसे किया? सभी को सादर नमस्ते। मैं बताऊं, जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है ना, जी जी, आत्मा का स्वभाव भी शीतल होता है। जी, जी, जी। तो पानी को गैस का जब संग मिलता है तो गर्म हो जाता है, लेकिन उस पानी को दोबारा उतार के अलग रख दो
वो पानी फिर ठंडा हो जाता है। तो ऐसे जब कभी क्रोध आ रहा हो हस्बैंड को, जी चुप हो जाओ, वो स्थान बदल लो, वहां से थोड़ा सा अलग हट जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, 5 मिनट बाद तो क्रोध शांत हो जाएगा, अरे वाह हो जाएगा। जब शांत हो, जब उसको समझा दो कि ना ये बात ठीक नहीं है, ये आदत गलत है, कुछ, जब वो शांत हो तो प्यार से समझा दो, उस समय चुप हो जाओ, उस समय उस स्थान बदल लो, जगह बदल लो, या कहीं बिल्कुल भी। मैं समझ गया जी। अच्छा मंजू जी, आपको कभी गुस्सा नहीं आता है? क्यों नहीं आता गुस्सा आपको? मंजू कुमावत जी, मंजू जी, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? खुल ही नहीं रहा। बोलिए मंजू जी, खुल गया। ये सभी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। सर गुस्सा तो कभी कभी सभी को ही आ जाता है, ऐसी अच्छा जी। बात नहीं जी जी है। जी वो स्थिति परिस्थिति पे अनुकूल उस पे होता है, डिपेंड होता है। जी जी जी। चलिए, लेकिन जो हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने बताया कि शीतल जल का ग्रहण करें और एक सेब खाएं, और ईश्वर देवी जी का भी बहुत अच्छा अनुभव है, तो हम जी स्थान को बदल दें। निश्चित रूप से ये नुस्खे काफी लाभदायक और फायदेमंद है। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आपका भी काफी लंबा समय अनुभव रहा है, गुस्से से आप काफी दूर रहे, आइए। जी मुनि जी, अच्छा प्रश्न उठाया हमारी बहन सीमा ने जी। ओम ओम। ओम। अभी हमारे बीच में आचार्य श्री दीनदयाल जी वेदालंकार जी अपना उद्बोधन बहुत अच्छे प्रकार से हमारे बीच में रखे गए हैं। वर्धा वेद माता प्रचोदयांताम पावमानित जाना, वो वास्तव में हमारा कर्तव्य बनता है। हम परमात्मा से ही सब कुछ मांगते हैं, और धियो यो न प्रचोदयात के माध्यम से हम जब उत्तम बुद्धि मांग लेते हैं तो जिन चीजों की हम यहाँ कामना कर रहे हैं उनकी भी जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर ये हमको दे दिए परमात्मा ने, तो हमें इतना भी ध्यान रखना पड़ता है, ये परमात्मन हम अंत में ब्रह्मलोकम प्रजत ब्रह्मलोकम, ऐसा मत समझ लेना कि मैं जो खिलौने आपने दिए हैं मैं भूला रहूंगा। तो मेरा लक्ष्य केवल आपकी प्राप्ति है, और अंत में मुझे आपका ब्रह्मलोक भी चाहिए है। इसी बात को हमारे सम्मानीय व्यासनंद शास्त्री जी ने भी आगे बढ़ाया हुआ है। अब हमारी बहन जी क्रोध के बारे में जो कह रही हैं, तो हमने अपने अपने मंतव्य रख दिए हैं। और एक वेद का मंत्र जब यज्ञ करते हैं ना, मन्नु रति मन्नु में धेय, तो क्रोध 2 प्रकार का होता है। एक तो बुद्धिपूर्वक किया गया क्रोध, अगर कोई अन्याय करता है हमारे साथ में, कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर देता है, तो हम सोच के विचार पूर्वक बुद्धिपूर्वक उसके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, भाई तूने ऐसा कर दिया, वो क्रोध का ही भाव होता है। हम अगर ठंडे दिमाग से हंस करके उसको टाल समझाएंगे तो किसकी समझ में नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा हम परमात्मा से कहते हैं कि हे परमात्मा तू क्रोधवंत है, लेकिन किसके ऊपर क्रोधवंत है? दुष्टों के ऊपर, अत्याचारियों के लिए ऊपर, अन्यायियों के ऊपर। वही क्रोध मन्नुरति, मन्नु जो क्रोध है समझदारी के पूर्वक बुद्धिपूर्वक किया गया क्रोध, वो मुझे भी दे दे। तो ऐसा अगर बहन जी क्रोध करती हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका औचित्य बनता है। लेकिन अगर कहीं हम भटकते कोई द्वेषवश या ईर्ष्यावश क्रोध करते हैं, तो हमारे सम्मानीय व्यासनंदन जी ने, माता चंद्रकांता जी ने और हमारी कुमावत जी ने बहुत अच्छे प्रश्नों के माध्यम से, डॉक्टर साहब ने वेद प्रकाश, हमारे विद्वानों ने कहा कि जब हमको क्रोध आने लगे तो हम दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, तो क्रोध हमारा वही समापन हो जाएगा हमारे अंदर। और जैसा कि पानी पीने को कहा है ना, एक कहानी में छोटी सी याद आ रही है। एक साधु के पास में 2 महिलाएं पहुंची, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे बहुत क्रोध आता है। महिलाएं क्या, घर की देवरानी जेठानी समझ लो या सास बहू समझ लीजिए। तो महाराज जी भी बहुत सुलझे हुए विचारों के थे, बहुत अति उत्तम कोटि के थे। तो उन्होंने एक शीशी में जल भर दिया, पानी शुद्ध, और दोनों को दे दिया। बोले देखो भाई मेरे पास में ये दवाई है, इसके अलावा तुम्हारा क्रोध किसी प्रकार से मैं शांत नहीं कर पाऊंगा। तो इस दवाई को जब मैं तुम लोग दोनों के अंदर क्रोध लड़ने की स्थिति बनने लग जाए, तो एक एक घूंट दोनों अपने अपने मुंह में भर लिया करे इस दवाई को। पानी नहीं कहा कि ये पानी है, कहा दवाई को, तुम्हारी लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, क्रोध खत्म हो जाएगा। और वो लेके गई, जैसे ही क्रोध की स्थिति बनी तो एक घूंट उसने मुंह में रख लिया, एक उसने रख लिया। अब वो ही नहीं बोल पाएंगे तो क्रोध कहाँ रह गया फिर? तो दोनों शांत हो गए, लड़ाई झगड़े सब खत्म। जब भी क्रोध आए तो एक एक घूंट दोनों भर ले। बोले महाराज जी ने बहुत अच्छी दवाई दी थी भाई ये तो सभी अपने अपने स्तर से प्रयोग करते हैं, और पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारे अंदर से क्रोध का
क्रोध रूपी जो हमारा शत्रु है, हमारा ही शत्रु है, तो क्रोध में हम अपने बुरे की, अपने दूसरों की पहचान भूल जाते हैं, तो उस क्रोध को हम समन करें। और मैं अगर स्पष्ट कहूँ, लखनलाल जी जानते हैं कि क्रोध तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन मेरा क्रोध बस इसी प्रकार का रहता है कि अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई गलती कर रहा है, उस समय मुझे क्रोध आता है सहज में, या बगैर उसके क्रोध नहीं करना चाहता हूँ, फिर तो मैं दूसरे के कहने के अनुसार भी मैं सहन कर लेता हूँ अगर कोई कुछ कह देता है। और आज का राम सेवक निरंजन जी। हाँ जी, पहले मेरे को। हाँ, पहले माता चंद्रकांता जी को। हाँ जी, श्रद्धेय मुनि जी बता रहे थे मन्यु रसी मन्यु मई देही जी, इसका तो मैं प्रैक्टिकल बड़ा ही प्रयोग करती हूँ जी, और तत्काल करती हूँ और उसी समय करती हूँ। जी। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं किस पद से रिटायर्ड हूँ, आपको पता है। तो उस वक्त मुझे बड़े बड़े ऑफिसरों, इवन एजुकेशन मिनिस्टरों से भी झगड़ा लेना पड़ा अपने सत्य के पथ पर चलने के लिए, और मैं कभी नहीं घबराती थी। मुझे नहीं समझ आती वो ताकत कहाँ से आ जाती थी, और सत्य बोलने के लिए मैं सबके सामने सभाओं में भी बोल पड़ती थी, और सुनने वाले डरते थे, कहते हैं इतने बड़े दरिंदा है ये ऑफिसर और इसके सामने ये बोल रही है, कपूर है क्या चीज, ये तो इसको रगड़ देंगे। और वाकई मुझे चेतावनी भी देते, तो मैं कहती मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है, जिस दिन मेरे अच्छे कामों में आप मुझे दंड देने की कोशिश करेंगे, उस दिन या तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा या मैं आपके राज्य की सीमा से बाहर चली जाऊंगी, मेरे ट्रांसफर हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही था, कभी भी घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ईश्वर पर और सत्य पर बड़ा विश्वास है। इस पथ पर आप चलेंगे तो आप निडर रहेंगे, कभी नहीं डरेंगे, और कोई कमजोरी आपको तंग नहीं करेगी। तो मैं गुस्सा बहुत करती हूँ, रज के करती हूँ, और सब सभाओं में कर देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती। राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक जी हैं क्या? भाभी को मोबाइल दे के चले गए हो? चलिए कोई बात नहीं, आइए शांति पाठ करें नाती पोतों के साथ। ओम शांति 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 व्याम शांति सर्व शांति शक्ति रेवा शांति श्याम शांति रेवि ओम शांति 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 जो बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, गुरु पर विज्ञानंद की जय, योगेश्वर दयानंद की जय, मर्यादा श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, माता की रक्षा हो, पालन हो, और समाज अमर रहे, इसकी ज्योति जलती रहे, उसका झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महागुरु भारत को समझे अभियान की जय। कवि महाजन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए, नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। नमस्ते जी सभी को, शिवरात्रि सबको नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बड़े ध्यान से सुना। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आचार्य दीनदयाल जी आपका। डॉक्टर दीनदयाल जी के लिए बहुत कोशिश पड़ा, बहुत ही हाँ सुंदर जी, व्याख्यान। नमस्ते जी, नमस्ते जी। माता जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। आज आचार्य जी ने, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा, और हमारे वेद प्रकाश जी ने, व्यासनंदन जी ने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया। उनके बारे में तो हम धन्यवाद कर ही नहीं पाए। आइए राम सेवक निरंजन जी। शास्त्री जी के लिए नमस्ते, बहुत ही सुंदर व्याख्यान। नमस्ते आप रुक जाइए, हमारे विशिष्ट अतिथि राम सेवक निरंजन जी आ गए। 2 मिनट रुक जाइए आप। नमस्ते।
नमस्ते जी। आइए राम सेवक जी। अरे सभी को नमस्ते। आज का उद्बोधन बहुत बढ़िया रहा डॉक्टर साहब का। जी 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे दीनदयाल विद्यालंकार जी हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से। नहीं बहुत जो मुनि जी आपने कार्यक्रम भेजा है वो 13 जनवरी से 12 जनवरी से वहाँ पे है, प्रयागराज में, बनारस में नहीं है वो। हाँ प्रयाग में है ना। हाँ आपने कहा था बनारस में, तो हम थोड़ा सस्पेंस हो गए थे। अच्छा वो पूरा एक प्रयागराज महीना का है तो वेद पुराण, है जी। चतुर्वेद पुराण। हाँ प्रयागराज में है वो। हाँ हाँ प्रयाग। 13 जनवरी से 12 फरवरी तक है, ऐसा लंबा है पूरा वो। हाँ तो जो बढ़िया है कार्यक्रम, बढ़िया है। चलिए कल मुलाकात करते हैं और डॉक्टर दीनदयाल जी को पुनः फिर हम निवेदन कर लेंगे, उनसे फिर सुनेंगे उनको। जी नमस्ते, धन्यवाद नमस्ते, धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सभी को। सभी को, शुभ रात्रि।